तो चलिए आज कुछ ऐसे 5 लो मेंटेनेंस वाले एक्वेटिक प्लांट्स देखते हैं जिनको आप बहुत आसानी से घर में गमलों में ग्रो कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लिस्ट में पहला एक्वेटिक प्लांट है जिसको बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर में, वो है वाटर लेटिस। इसको पिस्टिया भी बोलते हैं और इसे वाटर कैबेज नाम से भी जानते हैं। ये एक फ्लोटिंग प्लांट है। इसकी जड़ें पानी में तैरती रहती हैं। तो बेसिकली इसे आप हल्के से गहरे पॉट में ग्रो करें जिससे इसकी रूट्स नीचे अच्छी तरीके से फैल सके। अगर आप थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देंगे पॉट में तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा उसे। वरना सिर्फ पानी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको ऐसा पॉट चूज करना है जिसमें ड्रेनेज होल ना हो। जैसे मैंने पहले बताया, हल्का सा मिट्टी डालें और इसमें पानी भर दें। उसके बाद अगर आप उस पॉट में एक दो पौधा भी डाल देंगे तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। बहुत सारे नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं इस तरीके से। और जब नए पौधे साइज में बड़े हो जाते हैं तो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं और पॉट में पानी में फ्लोट करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात यह है कि इस प्लांट को आप फुल सनलाइट से लेके पार्शियल शेड दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे फुल सनलाइट वाली जगह पे ग्रो करेंगे तो इसका साइज बड़ा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस प्लांट की ये है कि ये पानी को बिल्कुल प्यूरिफाई करके रखता है। मतलब इसको आप जिस भी पॉट में ग्रो करेंगे उसमें एल्गी नहीं पनपने पाएगा, मच्छर के लार्वा नहीं होंगे क्योंकि एल्गी नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए एल्गी से compete करता है, न्यूट्रिशन को खींचता है जिससे एल्गी नहीं ग्रो हो पाती है और इसका साइज बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि इस पौधे को आप नदी तालाब में बिल्कुल ना डालें, वहां पे ये वीड बन जाता है। इस पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, जरूर चेक करें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। लिस्ट में अगला प्लांट है सेल्विनिया नैटन्स, जिसको हो सकता है आप फ्लोटिंग वाटर मॉस के नाम से जानते हो। ये एक वाटर मॉस की वेराइटी है। इसको फ्लोटिंग फर्न नाम से भी जानते हैं और हो सकता है आप इसे फ्लोटिंग बटरफ्लाई विंग्स के नाम से भी जानते हो। ये भी पिस्टिया या वाटर लेटिस की तरह ही फ्लोटिंग प्लांट है। इसकी जड़ें पानी में रहती हैं और प्लांट पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये है एक एक्वेटिक फर्न जो वाटर लेटिस की तरह बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता रहता है और ये पौधा भी फुल सनलाइट से लेके पार्शियल शेड दोनों जगह अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसको भी आप ऐसे पॉट में ग्रो करें जिसमें ड्रेनेज होल ना हो। क्योंकि इसकी जड़ें और ये पौधा बहुत बड़ा नहीं ग्रो होता है, इसलिए इसको आप हल्की तश्तरी जैसे गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप हल्की सी मिट्टी डाल देंगे तो और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, वरना सिर्फ पानी में भी अच्छी तरीके से चलता है। ये प्लांट भी वाटर लेटिस की तरह ही पानी में एल्गी से compete करता है जिससे पानी क्लियर रहता है और एल्गी नहीं ग्रो हो पाता है। ये पौधा मैंने ऑनलाइन खरीदा था और कुछ ही पौधे इसकी अच्छी कंडीशन में आए थे, लेकिन पानी में डाल के मैंने इसे फुल सनलाइट में रख दिया था और कुछ ही हफ्तों में ये पॉट फुल हो गया। बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला एक एक्वेटिक प्लांट है ये। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, चूंकि ये सभी पौधे एक वीड हैं, इनको नदी तालाबों में बिल्कुल ना डालें। अगर आप नहीं चाहते हैं इनको ग्रो करना, आप अपने घर से निकालना चाहते हैं तो इन्हें पानी से निकाल दें, सूख जाए इन्हें आप कंपोस्ट में डाल दें, लेकिन इन्हें नदी तालाब में बिल्कुल नहीं डालना है आपको। लिस्ट में हमारा अगला प्लांट है पेनीवर्ट, जिसको कॉइन प्लांट भी बोलते हैं। कॉइन प्लांट इसकी पत्तियों की शेप की वजह से, क्योंकि देखने में ये गोल गोल कॉइन जैसी लगती हैं। कुछ लोग इस पौधे को ब्राह्मी से भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये पौधा ब्राह्मी नहीं है। इसे आप मिट्टी में और पानी में दोनों जगह बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसे सिर्फ पॉट में ही ग्रो करें और ऐसा पॉट लें जिसमें ड्रेनेज होल ना हो। थोड़ी ज्यादा मिट्टी में इस पौधे को लगाएं और उसमें पानी हमेशा बना रहे। अगर आप बराबर पानी नहीं डालते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहे। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो पौधा थोड़ा ड्रूपी हो जाता है। इसको रूट से डिवाइड करके ग्रो करना बहुत आसान है और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि इसको आप पॉट्स में ही ग्रो करें। इसको अगर आपने गार्डन में डाल दिया तो ये वीड की तरह फैलेगा और बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा है। ये बिल्कुल इन्वेजिव हो जाता है, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फुल सनलाइट से लेके पार्शियल शेड दोनों जगह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। हैंगिंग बास्केट्स में बहुत खूबसूरत दिखता है।
इसकी पत्तियों में एक चमक होती है जिसको खास बनाती हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। लिस्ट में फोर्थ प्लांट है वाटर बैम्बू या हॉर्स टेल रीड। ये प्लांट भी पेनीवर्ट की तरह एक ऐसा प्लांट है जिसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी, लेकिन इसको मॉइस्चर चाहिए। आप अगर मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं तो पानी आपको ज़्यादा डालना है, बाकी आप बिना ड्रेनेज होल वाले पॉट में भी इसको पानी भर के परमानेंट ग्रो कर सकते हैं। फुल सनलाइट से लेके पार्शियल शेड दोनों जगह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है ये प्लांट। ये पौधा बिलोंग करता है ग्रास फैमिली को और इसको जॉइंट ग्रास भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत ढेर सारे जॉइंट्स देखने को मिलते हैं और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इन जॉइंट्स को छोड़ के इसका पूरा पार्ट हॉलो होता है अंदर से, स्ट्रॉ की तरह। इस पौधे को ग्रो करना बहुत आसान है। इसको आप रूट डिवीजन मेथड से भी सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्टेम को एज इट इज़ कट करके हॉरिजॉन्टली अगर आप पानी में डाल देंगे थोड़ी मिट्टी के साथ, तो इसके सारे जॉइंट से नई नई शूट्स ग्रो होने लगेंगी। लिस्ट का आखिरी प्लांट है वाटर हाइसेंथ या जलकुंभी। बेहद खूबसूरत पर्पल फूलों वाला ये पौधा आपने तालाबों में ज़रूर देखा होगा। बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्लांट है, 15-20 दिन में ही ये डबल हो जाता है, इतनी तेज़ी से ग्रो होता है। तो अगर ये आप पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो इसे घर के किसी पॉन्ड में ना लगा के इसे सेपरेट पॉट में लगाएं जिससे इसे मैनेज करना इजी हो। एंड अगेन बहुत सारी कंट्रीज़ में ये पौधा बैन है, तो अगर आप इस पौधे से छुटकारा पाना चाहते हैं अपने गार्डन से तो इसको किसी वाटर बॉडी में बिल्कुल नहीं डालें। वहाँ पे ये इन्वेजिव हो जाता है और वीड की तरह फैल जाता है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है फिशेस और बाकी वाटर क्रिएचर्स के लिए। इसकी पत्तियां बहुत ही थिक और ग्लॉसी होती हैं और ये पौधा भी पानी की सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, रूट डिवीजन मेथड से इसको आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये प्लांट ऑनलाइन खरीदा था और कुछ ही महीनों में ये पूरे पॉट में फैल गया, भर गया। बहुत ही इन्वेजिव प्लांट है, जैसे मैंने पहले बोला। अगर आप इस पौधे को ग्रो करते हैं तो इसको आपको किसी भी वाटर बॉडी में बिल्कुल नहीं डालना है। इस बात का बहुत खास ध्यान रखें, सेपरेट पॉट में ही रखें। और समर्स में और मानसून में इसमें बहुत ही खूबसूरत भर भर के फ्लावर्स आते हैं। साल भर ये पौधा बना रहता है, मरता नहीं है अगर आपने एक बार लगा लिया तो अगर आपको एक्वेटिक प्लांट्स का शौक है तो इन पौधों से स्टार्ट करें। बहुत ही लो मेंटेनेंस वाले पौधे हैं ये, ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं। बाइंग लिंक मैंने शेयर कर दी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ जल्दी। सी यू।